ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पर रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगामी लड़का युग बदलने की यह तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद साथियों, आज कल की क्लास में हमने संविधान के बारे में कुछ क्वेश्चनों को पढ़ा है। आज 30 जनवरी हो गया है, फटाफट से डेट डालेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। कितनी तारीख है आज? 30 जनवरी 2024। कल हमने क्वेश्चंस कुछ पढ़े हैं, बोर्ड पर लिखे हैं। कल मैं क्वेश्चन बताना भूल गया था आपको, मुझे ध्यान नहीं आया था उस टाइम पर। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, नोट करेंगे फटाफट से। ओम बिरला, ओम बिरला। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितनी बढ़ा के कर दी गई हैं? उस टाइम पर कितनी थी? 545 न्यूनतम, और अधिकतम कितनी थी? 552 या 550। और बात करेंगे लोकसभा की वर्तमान में सीटें कितनी हो गई हैं, वो है 888। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कल बताते समय हम ध्यान नहीं रहा हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को, कल वाले क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। संसद किस आर्टिकल में? 79 में। और ये सीटें जो हैं राज्यसभा लोकसभा की कब तक के लिए वैलिड? 2026 के लिए। अब बात करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? 52 के तहत। राष्ट्रपति संविधान सभा का सलाहकार होता है, संविधान सभा का सलाहकार होता है, संविधान सभा का मुखिया होता है, किस आर्टिकल के तहत? 53 के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा। संसद 3 से मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीश धनखड़ है। उसके बाद उच्च सदन की बात करेंगे, उसके बाद उच्च सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा है। उसके बाद 252, इसमें अधिकतम सीटें 250 भी कई बुकों में दिया गया है प्रमाण। उसके बाद 233 पर चुनाव होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति इसमें चुनता है, 2 सदस्यों की मनोनीत 2 सदस्य, ये कहां से? अच्छा, वो वाले लोकसभा वाले लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 245 पर चुनाव होता है, इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेना, ये लिखा है 245 पर चुनाव होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के बारे में। निम्न सदन होता है, अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 552 या 550 है। चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 545 पर होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 सदस्य इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसके बाद लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी कौन है वर्तमान में? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम लिखेंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो है नहीं कल वाला? हाँ, एक क्वेश्चन और है, राज्यसभा की वर्तमान में सीटें कितनी हो गई? 384। ये सीटें पहले वाली 2026 तक वैलिड है, ये ध्यान रखना, 2026 के बाद ही ये लागू होंगी, ठीक है। तो फिर इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। उसके बाद अगला है पॉइंट, इसमें कौन सा? महाभियोग भी हो चुका था। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। किस तरह से हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा 14 दिन पहले उसे लिखित सूचना दी जाएगी कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। महाभियोग क्या होता है, पहले इस चीज को समझेंगे। महाभियोग होता है कि अगर राष्ट्रपति जी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या दिवालियापन घोषित हो जाए, तो उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी कि आपको पद से हटाया जा रहा है और उन्हें त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल वो पॉइंट चल रहे थे, पहला हो चुका था, दूसरा पॉइंट है, एक तरफ मतलब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? विदेशी स्रोत। नंबर 2 में देखेंगे एकल नागरिकता क्या होती है, इस चीज को समझेंगे। ये कहां, किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है। एकल नागरिकता किस अनुच्छेद में है? बात करेंगे फटाफट से इसके बारे में। एकल नागरिकता किस आर्टिकल में है? तो 5 से 11 में है। उसके बाद बात करेंगे किस भाग में है? तो भाग नंबर 2 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एकल नागरिकता होती क्या है? कोई भी विदेशी अगर भारत में आकर के चुनाव लड़ना चाहेगा तो उसको 7 साल तक भारत में रहना होगा,
उसके बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी, उससे पहले नागरिकता नहीं दी जाएगी, वही एकल नागरिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है? ब्रिटेन की राजधानी की बात करेंगे, ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है? लंदन। कहां? लंदन। आगे बात करेंगे तो ब्रिटेन के बारे में और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या ब्रिटेन के बारे में? चलो ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है? लंदन में। एकल नागरिकता है, भाग 2 में है, 5 से 11 नंबर आर्टिकल में है। किसमें है? आर्टिकल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कल रह गया था, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पर होता है? किस पद्धति पर होता है? किस पद्धति पर होता है? एकल संक्रमणीज पद्धति पर होता है राष्ट्रपति जी का चुनाव। 2 क्वेश्चन और पिछली क्लास में रह गए। कौन कौन से क्वेश्चन रह गए? नंबर 1 बताया था मैंने कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? यानी नोट करेंगे, गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। और उसके बाद नंबर 2 कौन है? रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली क्लास के थे जो हमने कवर नहीं कर पाए थे, उस वजह से ध्यान नहीं रहता उस टाइम पे, पता तो थे पहले ही। ठीक है, तो इनको क्लियर करके हटाते हैं, आगे देखेंगे। देखो आगे इसमें ही लिखूंगा, देखो इसमें लिखूंगा तो और अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट है, यहां पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो भारतीय मूल के हैं? आप लोग फटाफट से बताइए, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट करके चले जाना। उसके बाद 3 नंबर अगला देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। ठीक है, अगर बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग और अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग की बात करेंगे तो भाग नंबर 3। और अगर बात करेंगे आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर कितने हैं? 12 से 35 में। ठीक है, उसके बाद आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? आयरलैंड की राजधानी की बात करेंगे तो आयरलैंड की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो कहां पर है? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा। इसके प्राइम मिनिस्टर भी बताइएगा ब्रिटेन के, ऋषि सुनक। ध्यान आ रहा है मुझे, ऋषि सुनक। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नोट कर लीजिए। आयरलैंड की राजधानी बताएंगे आप लोग फटाफट से। अगला पॉइंट है प्रस्तावना की भाषा और कॉमा समवर्ती सूची कॉमा आपातकाल की प्रक्रिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला है मौलिक अधिकार। ये किस में है? ये सब किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। इनका फटाफट से ऑपरेशन करते हैं। आयरलैंड की राजधानी बता दीजिएगा फटाफट से कमेंट में आप लोग। देखो, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद आपातकाल की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से है? आपातकाल की प्रक्रिया का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। मौलिक अधिकार का भी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो ये है कैनबरा। कहां पर है? कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो कौन है वर्तमान में? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है। देखो, आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल किस आर्टिकल में है? आपातकाल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में है। 352 में क्या है? 352 में युद्ध के समय ये राष्ट्रपति लागू करते हैं। 356 क्या है? 356 आर्टिकल क्या है? इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है इस चीज को समझेंगे। जब भी राज्य में राज्यपाल के द्वारा काम ना चले तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य को चलाता है, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 360 में क्या है? 360 की बात करेंगे, वित्तीय आपात की बात है। क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, वित्तीय आपात, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, देश में पैसे की प्रॉब्लम आ जाए, तो किसी दूसरे देश से ये पैसा मंगाएगा और उससे इकोनॉमी को मेंटेन रखेगा, जीडीपी को मेंटेन रखेगा,
उससे रिलेटिव है 360 नंबर आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है और किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग और आर्टिकल में है? अभी बताया भी है, कहां पर आए थे, नहीं आए थे, नीति निर्देशक तत्व बताया है। नीति निर्देशक तत्व माफी चाहूंगा, नीति निर्देशक कहां से कहां तक है? भाग 4 में है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, भाग 4 में है और आर्टिकल नंबर 35 से 51 है। आर्टिकल नंबर 35 से 51 है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और आर्टिकल नंबर 35 से 51 तक है। आई एम वेरी सॉरी, ये सही कर लेना, गलत हो गया है। उसके बाद आगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग नंबर 3 में है और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। उसके बाद बात करेंगे वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने? 6। कौन कौन से? बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद विचार या व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं विदेश में जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद कहीं पर एकत्रित होने की, चर्चा करने की स्वतंत्रता, ये 7। उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, 7वां, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। इसको कहां पर रखा गया है? 300A आर्टिकल में रखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले जब संविधान बना था उस टाइम पर मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51 में है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन लिखे हैं फटाफट से इनको एक बार और रिवीजन कर जाओ, 1 मिनट का टाइम लगेगा, जिससे ये और दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। राजधानी कहां पर है? लंदन है। उसके बाद यहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक है। राजधानी लंदन है। उसके बाद बात करेंगे अगला पॉइंट, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड की राजधानी कहां पर है? डबलिन। मुझे वैसे पता तो नहीं है, आप लोग कमेंट में बता देना इसकी राजधानी कहां पर है, इसकी राजधानी कहां पर है। मैं ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हूं। उसके बाद आगे है भाग 4 में है, 35 से 51 में है नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में कुल जब संविधान बना था तो विषय कितने थे? तब विषय कितने थे जब संविधान बना था उस टाइम पर, और वर्तमान में कितने हैं? ये क्वेश्चन आप लोग पॉइंट पे बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे वर्तमान में कितने विषय हैं और जब संविधान बना था तब कितने पॉइंट थे, ठीक है, तब कितने विषय थे, इस बात को आप बताएंगे। उसके बाद ये मौलिक अधिकार ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और एंथनी अल्बनी जहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद संपत्ति मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, जब संविधान बना था उस टाइम पर कितने थे? 7 से, और संपत्ति का अधिकार हटा करके 300A में रख दिया गया है। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे अगला पॉइंट है इसको हटा दे रहा हूं मैं, आप लोगों को जो पॉइंट ना पता हो उनको नोट करते जाना, जो पता हो उनको मत लिखना, जिससे ये चीजें आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। और जो क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चनों का आप कमेंट में आंसर जरूर देना। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। नंबर अगला है, मुझे पता नहीं नंबर कौन सा रहा है, लिखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर लिखेंगे कनाडा। कनाडा की राजधानी कहां पर है? कनाडा की राजधानी का नाम लिखेंगे, कनाडा की राजधानी का नाम लिखेंगे तो ओटावा। कहां पर है? ओटावा, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत होता है देश का? आर्टिकल नंबर लिखेंगे, अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर है 155, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का उच्च न्यायालय का, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राज्य के उच्च न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल होता है। अगर बात करेंगे
उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की, तो वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? कुल 25 हैं। कितने हैं? 25। 25वां कौन सा है? 25वां कौन सा है? अमरावती। अमरावती। अमरावती कहाँ, किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की ये राजधानी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करेंगे तो वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे राजधानी की तो अमरावती। हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? तो 25 है। अगर एक क्वेश्चन और लिखिए, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत होता है? किस आर्टिकल के तहत होता है? तो उसको लिखेंगे फटाफट से। आर्टिकल नंबर है 214। आर्टिकल नंबर 214। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी तो उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी तो किस आर्टिकल में है? 124 में। देखो याद करना बहुत आसान है इसका आर्टिकल। कैसे? 1 2 4, आगे के 2 अंक बदल देंगे तो हाईकोर्ट बन जाएगा। आगे के 2 अंक बदल देंगे तो हाईकोर्ट बदल जाएगा। 1 2 4 ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 होता है ना, 1 2 3 4, तो ये हाईकोर्ट में 3 हटा दीजिए, अपने आप आर्टिकल निकल आएगा और आगे की संख्या को पलट देंगे तो हाईकोर्ट का आर्टिकल बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत एक अभिलेख न्यायालय होता है? एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय होता है, आर्टिकल नंबर लिखेंगे 129। उसके बाद संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? आर्टिकल नंबर 32। अब संविधान के जनक कौन थे? संविधान के जनक कौन थे? नोट करेंगे फटाफट से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उसके बाद और कोई क्वेश्चन लिख, हाँ लिख लीजिएगा। अगर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्चतम न्यायालय के पहले फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले बात करेंगे तो एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन है? डी.वाई. 50वें नंबर के हैं, ये भी लिख लेना। डी.वाई. चंद्रचूड़ ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। और पहले कौन थे? एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या? हाँ, एक बार मैं रिपीट कर दूं 1 मिनट के लिए सब चीजें, तो दिमाग में और अच्छे समझ में आ जाएंगी। राज्यपाल की नियुक्ति और प्रावधान कहां से है? कनाडा से। कनाडा की राजधानी कहां है? ओटावा। उसके बाद राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत होता है? 155 के तहत राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट कितने हैं वर्तमान में? 25 है। 25वां कौन सा है? अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। उसके बाद बात करेंगे हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत होता है? 214 के तहत होता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत होता है? 124 के तहत होता है। उच्चतम न्यायालय से नहीं बोलते हैं। अब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में? 129 में। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल नंबर 32 को कहते हैं। संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहां पर हुआ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहां पर हुआ है? मऊगंज मध्य प्रदेश में। कहां पर? मऊगंज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो एमपी के नए सीएम कौन बने हैं? एमपी के नए सीएम कौन बने हैं? एमपी के नए सीएम बने हैं मोहन यादव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर बात करेंगे तो एमपी की राजधानी कहां पर है? एमपी की राजधानी कहां पर है? एमपी की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है भोपाल। कहां पर है? भोपाल। ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो नंबर 1 जिसमें तेलंगाना आता है। तेलंगाना की राजधानी कहां पर है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। वहां के सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी। विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटें कितनी है? कुल 119। उसके बाद दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने? मोहन यादव। और उसकी राजधानी कहां पर है? भोपाल। यहां पर कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसलिए नहीं बता सकता, आप गूगल करके चेक कर लेना। उसके बाद तीसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान में सीएम, राजस्थान की राजधानी कहां पर है? जयपुर। उसके बाद उसके सीएम कौन बने थे? भजनलाल शर्मा। मैं एक क्लास में भूल गया था, नोट कर लेना। राजस्थान के सीएम कौन बने? राजस्थान के सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा। कौन? भजनलाल शर्मा जी बने हैं। ठीक है।
और यहाँ के सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा जी हैं। टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है, 200 है। 199 पर इस बार चुनाव हुआ था, एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, वो दोबारा हो जाएगा। उसके बाद और किस राज्य में चुनाव हुए थे, 3 हो गए, तेलंगाना हो गया, नंबर 2 राजस्थान हो गया, नंबर 3 मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है, बताइएगा फटाफट से कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बने, लिखेंगे विष्णुदेव साह, विष्णुदेव साह। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है, इसको आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद आप कितने राज्य हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और नंबर 5 क्या हो गया, नंबर 4 कौन सा हो गया, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उसके बाद एक राज्य में और चुनाव हुए थे, एक राज्य में और चुनाव हुए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ फटाफट से कमेंट में, और उसके सीएम और वहां की विधानसभा की सीटें और उसकी राजधानी फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप के तब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे है संविधान संशोधन। ठीक है, इसको हटाते हैं फटाफट से। इसको लिख लेना आप, अगर लिखना चाहें इसमें कोई जानकारी जो आपको अच्छी लग रही हो, जो लग रहा हो कि ये एग्जाम में मिल सकता है। वैसे तो मेरा पूरा प्रयास है कि एग्जाम बाहर ना जाए, अगर संविधान पूछा जाए तो उसी में क्लास में कवर हो जाए। अगर आपको लग रहा है जो पॉइंट नहीं आता है उसको फटाफट से नोट बना लेना, लिख लेना। और हमारे कुछ विद्यार्थियों पर ऑफलाइन वालों में जो क्लास में पढ़ते हैं उनके पास तो ऑलरेडी ये नोट्स हैं ही हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लिखते जाना, जिससे ये चीज़ें आपके पास रहें। आगे देखेंगे, आगे अगला पॉइंट था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विदेशी स्रोत में चल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, विदेशी स्रोत में चल रहे हैं। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से है, नोट करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब होता है करेक्शन। कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक, उसमें संविधान में 106 हो चुके हैं, शायद 2023 में भी है। उसके बाद शायद नहीं, क्लियर ही है, क्योंकि फिर आप डाउट में रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, वैसे तो गूगल तो केप टाउन दिखाता है, लेकिन इसकी 3 राजधानी है। तीनों राजधानी को आप ध्यान रखें, जिससे ऑप्शन में आए तो गलत ना करें। 3 राजधानी है इसकी, नोट कर लेना। अगर आपको डाउट हो तो चेक कर लेना गूगल से, और जब गूगल से चेक करेंगे तो नंबर 1 पर आएगी केप टाउन। कौन सी, केप टाउन। नंबर 2 आएगी, नंबर 2 कौन सी राजधानी आएगी, नंबर 2 आएगी प्रीटोरिया। कौन सी, प्रीटोरिया। नंबर 3 कौन सी राजधानी आएगी, नंबर 3 कौन सी राजधानी आएगी, नंबर 3 कौन सी राजधानी है, इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप फटाफट से गूगल करेंगे और लिखेंगे, कल की क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, नोट करेंगे फटाफट से, रूस। कहां से, रूस से लिया गया है, रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, संविधान जब बना था उस टाइम पर कितने थे, जब संविधान बना तब कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो फटाफट से नोट करेंगे। जब संविधान बना था उस टाइम पर एक भी 0 था, आर्यभट्ट का 0 था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं बने थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में। जब संविधान बना तब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इनको कब जोड़ा गया संविधान में, लिखेंगे कब जोड़ा गया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन्हें जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन्हें जोड़ा गया। तब कितने थे ये, 10 थे। तब कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का प्रावधान है। अगर कोई भी परिवार 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर काम कराता है या किसी फैक्ट्री में भेजता है
पढ़ाना, अगर बच्चे को पढ़ा नहीं रहे तो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उन पर अपने माँ बाप पर एफआईआर करके वो पढ़ सकता है। वही एक 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। किसका? शिक्षा का प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत है उसको भी नोट करेंगे फटाफट से। 21 नंबर आर्टिकल में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान की बात करेंगे तो 11 हैं, और जब संविधान बना था तब 0 थे, एक भी नहीं था। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन में इसमें इन्हें जोड़ा गया और वर्तमान में 11 है। 11वां क्या है? शिक्षा का। 6 से 11 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ये मेरा डाउट में है, शायद 21 या 21 का है, माफी चाहूंगा इसके लिए। इसको आप कमेंट में बता देना, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे सस्पेंस में इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे कहां से लिए गए? रूस से। रूस के बारे में बात करेंगे तो रूस की राजधानी कहां पर है? रूस की राजधानी की बात करेंगे तो मॉस्को। कहां पर है? मॉस्को रूस की राजधानी। रूस की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूस की राजधानी मॉस्को, उसके बाद शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसकी मुद्रा भी लिख लीजिएगा। मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा की बात करेंगे तो रूबल। क्या है? रूबल। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या? आगे देखेंगे, एक पॉइंट और है इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक क्वेश्चन और ध्यान आ रहा है मुझे, करा दे रहा हूं। रूस और यूक्रेन में, कहां पर? रूस और यूक्रेन में झगड़ा हुआ था 2022 में। 2022 में जो युद्ध हुआ था, अभी भी चल रहा है वो। उसके पीछे कारण क्या था? कि नाटो का सबसे बड़ा कारण था। नाटो क्या है? नाटो एक ऐसी संस्था है जिसमें पहले 30 देश थे, अब 31 हो चुके हैं। 31वां देश फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी कहां पर है? आप लोग बता देना कमेंट में। तो जब युद्ध होने के पीछे कारण क्या था कि यूक्रेन जो हिस्सा है, यूक्रेन जो देश है वो रूस से अलग हुआ था, जैसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है। तो यूक्रेन जो था वो सदस्यता लेना चाहता था फिनलैंड की। अब रूस ने ये सोचा कि अगर ये फिनलैंड की सदस्यता लेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी कब्जा कर ले। इस वजह से रूस ने इस पर हमला किया और वो आज भी चल रहा है आक्रमण। वो आक्रमण आज भी चल रहा है। ठीक है, तो वही कारण है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन का नाम लिखेंगे। ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन का नाम लिखेंगे ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया? ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। वही अफगानिस्तान जो राशिद खान आते हैं, क्रिकेटर हैं। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो काबुल है। कहां पर है? काबुल है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी कहां पर है? यूक्रेन की राजधानी की बात करेंगे तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। कहां पर है? कीव। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नोट करेंगे फटाफट से। राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की। और एक क्वेश्चन और मुझे कल का ध्यान आ रहा है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की। देवा रे देवा, 9वीं बार सीएम बने हैं बिहार के। 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। कौन? नीतीश कुमार। और सबसे पहले ये सीएम कब बने? 2000 में, सन 2000 में। और अब कौन सा चल रहा है? सन 2024 में। यानी 24 वर्षों में इन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। इनको पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, केवल इनको पद चाहिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप हो, कोई भी पार्टी हो, कोई मतलब नहीं पार्टी वार्टी से। सिर्फ इन्हें पद चाहिए मुख्यमंत्री जी का। और ऐसे व्यक्ति कभी देश का भला नहीं कर सकते, ना कुछ बड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि जो पद का भूखा है वो देश को क्या देके जाएगा? कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और बचा है, फटाफट से कर दें, खत्म करें इस पॉइंट को। ठीक है, इसमें जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और एक क्वेश्चन बता देना, केपटाउन की तीसरी राजधानी क्या है? कमेंट में जरूर बता के जाना। आप लोग सब देख के चले जाते हो, गूगल से चेक करके बताया करो, पागल हो सब। अगले महीने में एग्जाम है, आप सीरियस ही नहीं हो एग्जाम को लेकर के। ये मौका वो है जो जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। अगर इस मौके को आपने बना लिया, जीवन सुधर जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा
स्थापित स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान से। कहां से? जापान से। जापान की बात करेंगे तो जापान की राजधानी कहां पर है? जापान की राजधानी कहां पर है? टोक्यो। कहां पर है? टोक्यो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है पहले ये समझेंगे। एक नियम और एक कानून है, कानून को विधि बनाया, विधि को पेश किया गया और इसको कहां से लाए हैं? जापान से। जापान की राजधानी कहां पर है? टोक्यो। आगे बात करेंगे जापान की राजधानी, यहां मैं लिख दे रहा हूं राजधानी, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएन फूमियो किसीदो, फूमियो किसीदो, फूमियो किसीदो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डायट। क्या है? डायट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बन सकता है जापान को लेकर के? जापान की राजधानी टोक्यो है। कहां पर है? टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसीदो हैं। जापान की संसद का नाम डायट है। और कोई सवाल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। और कोई प्रश्न रह गया है क्या? इसमें देखेंगे फटाफट से। और अगर बात करें ठीक है, तो ये पॉइंट आपका खत्म हुआ, संविधान के विदेशी स्रोत आपके खत्म हुए। उसके बाद अनुसूचियां दी गई हैं। मैं अनुसूचियों को एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं फटाफट से। पहले पिछली क्लास में भी करा दिए, इस क्लास में भी रिवीजन कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? बार इस बात को समझे। देखो अनुसूचियां क्या है? जब संविधान बना, जब संविधान बना तब उस टाइम पर कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8। कितनी थी? 8। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की बात करेंगे तो कितनी है? 12 है। 4 बढ़ गई हैं। कौन कौन सी बढ़ी है इस चीज को समझेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? मैं कुछ मेन पॉइंट लिखते चल रहा हूं जिससे आपको ये चीजें ध्यान रहे, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन कॉमा भत्ते, वेतन भत्ते पेंशन, ये तीनों चीजें दी गई हैं। किस में दी गई हैं? वेतन भत्ते पेंशन किस में दिए गए हैं? ये दिए गए अनुसूची 2 में। उसके बाद बात करेंगे तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ प्रक्रिया है। शपथ प्रक्रिया है। क्या है? शपथ प्रक्रिया है। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें क्या है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। उसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ठीक है। उसके बाद 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों के व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन 4 राज्यों के बारे में दिया गया है। बात करेंगे असम की राजधानी कहां पर है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। उसके बाद सीएम कौन है असम के? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है? अगरतला। कहां पर है? अगरतला राजधानी इसकी। सीएम कौन है इसके? त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम लिखेंगे तो डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो मिजोरम की राजधानी कहां पर है? मिजोरम की राजधानी लिखेंगे तो आइजोल। कहां पर है? आइजोल। और मिजोरम के मिजोरम के सीएम की बात करेंगे तो कौन है? मिजोरम के सीएम कौन है? आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कॉनरेड संगमा है। कौन है? कॉनरेड संगमा। मिजोरम के, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं, मैं नहीं लिख रहा, प्लीज इसको मत लिखना, मुझे नहीं पता, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी कहां पर है? शिलोंग। कहां पर है? शिलोंग,
ठीक है। उसके बाद सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा, कॉनरेड संगमा, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम के सीएम कौन है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके बाद कौन सी अनुसूची थी ये? 6वीं। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा है। क्या है? शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य का, केंद्र और राज्य का, ठीक है। किसी भी राज्य को अलग करना है तो 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर एक नोट करेंगे, संघ सूची, संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची, राज्य सूची। और नंबर 3 समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? इसको लिखेंगे फटाफट से। प्रथम, यहाँ नोट करने ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया इसे? 1951 में। क्या है इसमें? 9वीं अनुसूची में राज्य की संपत्ति का अधिग्रहण। क्या है? राज्य की संपत्ति का अधिग्रहण इसमें दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में से जोड़ा गया है। बात करेंगे 10वीं अनुसूची की। इसमें क्या है? दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून है। दल बदल कानून, इसे कब जोड़ा गया? इसे कब जोड़ा गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो लिखेंगे इसमें 52वां, इसमें पहला था प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, फर्स्ट था, ध्यान रखना। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 1900, नोट करेंगे फटाफट से। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 1951 में, इसे जोड़ा गया, इसे 1952 में जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1952 में ही जोड़ा गया है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ये मुझे पॉइंट कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये वाला गड़बड़ लग रहा है, माफ़ी चाहूँगा, ये वाला चेक कर लेना गूगल से, ठीक है, मैं नहीं करा रहा इस पॉइंट को। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। इसको किस अनुसूची में रखा गया है? इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। उसके बाद किस संविधान संशोधन के द्वारा है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया इसे? 1993 में। उसके बाद 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है। नगर निगम को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद 1993 में ही जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो रख। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।